लोगों सोशल मीडिया में तुम्हारी बुराई करते जा रहा है। आज कोई बुराई कर रहा है लेकिन पठान से मुसलमान भारत में नहीं है। ऐसा नहीं कि शाहरुख खान का कोई अगर कोई अंधभक्त बहिष्कार कर दे तो मुसलमान कमजोर हो जाएगा। नहीं, तुम पूरी फिल्म दुनिया का बहिष्कार करो। हम तेरे साथ हैं, हम उनके साथ नहीं है। इस्लाम शाहरुख खान से नहीं है, सलमान आमिर से नहीं है। अरे इस्लाम जब भी भारत में है वो गरीब नवाज से है और हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। जब तक भारत का राजा गरीब नवाज रहेगा, भारत के 30 करोड़ मुसलमान इसी जगह बहुत मुबारक भाई पढ़ रहे थे, लग रहा था और पढ़ा जाए, लग रहा था कि नहीं। अब जैसे हम आ गए हैं लगता जल्दी खत्म कर दिया जाए, ऐसा लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा है, लगना चाहिए ऐसा। बहुत अच्छा। तो मौत आएगी, मौत हर हाल में आएगी। जितने लोग बैठे हैं ना, 0 से लेकर के 60, 50, 30, 40 तक, 60, 70 होते होते सब साफ, फिर यहाँ कोई दूसरा बैठेगा। जैसे मेरे घर में हमारे दादा रहते थे, वो चले गए घर छोड़ के, मेरे बाप आ गए। मेरे बाप भी आए, कुछ दिन रह के चले गए। अब कि हम उसमें रह रहे हैं, फिर भी हम भी 10-20 साल और रहेंगे, हम चले जाएंगे। मेरा बेटा रहेगा, फिर मेरा पोता रहेगा। मुसाफिर खाना इसी का नाम। अब इस मुसाफिर खाना सजाने के लिए लोग मार्बल, टाइल्स, पत्थर, माँ बाप को छोड़ के घर एकदम रंग पचड़ा चमचम करके रखा है। तो एक दिन हर हाल में मरना होगा, मौत आएगी। इसको लिख लीजिए, मौत आएगी, हर हाल में मरना होगा। कहीं भी तुम छुप जाओ, फ्रिज में घुस जाओ, लेकिन मौत खोज के निकाल। हवाई जहाज में चले जाओ, मौत वहां चली जाएगी खोजने। गुजरात चले जाओ जगमन रेड्डी से, मौत वहां खोज लेगी। मतलब हर हाल में मरना होगा। जब मरना ही है, दुनिया छोड़ना ही है, कफन ओढ़ना है, तो फिर मौत की तैयारी क्यों नहीं करना? जैसे ठंडा आएगा, दिसंबर जनवरी होते होते ठंडा आना, तो कम्बल रजाई जुगाड़ कर लो, वरना जाड़ में मोरे। पहले तैयारी करना होता है, ठंडा से पहले कम्बल की तैयारी, रजा तैयारी, जैसे बूढ़ा बूढ़ी बोरसी की तैयारी, ताकि ठंडा में बचे। तो मौत से तो बच नहीं पाओगे, लेकिन मौत की तैयारी करना होगा। जैसे बोलने से पहले बाजा की तैयारी है कि नहीं, रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी, बैठने से पहले कुर्सी की तैयारी, हार बनाने से पहले फूल की तैयारी है कि नहीं, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला। तो मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा? जब अजान सुनो तो मस्जिद के अंदर चला, और जब वहां से नमाज पढ़ के निकल के घर घुसो, माँ बाप को देखो तो सलाम करके खिदमत कर। मिलाद जलसे में आके बैठो तो अमल कर लो। औलमा को देखो तो कदर कर लो। कुरान घर में रखते तो तिलावत कर लो। हर समाज में बोलते तो इंसाफ कर लो, ताकि जिस दिन दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, दुनिया आएगी कफन हटाएगी, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है, कोई कनीज़े फातिमा सोई है। जितना हार है सब पहना दीजिए। अब मेरे बाद कोई पहनने वाला है? अरे वाह। बस इसी तरह इनकमिंग चालू रखिएगा, तकरीर चालू रहेगी, वरना हम भी नात पढ़ना शुरू कर देंगे। क्लियर बात? बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। गिनिए, थक आइए। हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए, अगर अल्लाह ताला पैसा दिया है तो कम से कम मक्का मदीना देख लीजिए। हमारे मुबारक भाई पढ़ रहे थे, महफूज कैफी थे, उनके बड़े भाई बैठे थे साड़ूगर, उनके अब्बू जान इधर पीछे बैठे हैं। कितना सुहाना लगता होगा। बापू कैसा लगता होगा? एक बाप से पूछे जब कोई बेटा अच्छा काम करता है, अरे बाप की पहचान से क्या नाम कमाते हो? अपनी पहचान बना के फलना कहे ये फलना का बाप जा रहा है, ऐसे कोई कहता नहीं मुबारक हुसैन साहब का अब्बू जान है, यही नहीं कहते। ये नहीं कहते इनके बाप के नाम लेके मुबारक को नहीं कहते, ये मुबारक के भाई है, बेटा है। सब बोलिए, हम लोगों को 5-5 को बेटा, 6-6 बेटा, कोई काम के
एगो दूगो गुजरात में, एगो मद्रास में, एगो ससुराल में, एगो पीक सुतल है खेत बहियार में, और एगो मताल है घर में फटाफटी हो रहा। हम लोग के पास आता है झारखंडी, बाबा मेरा लड़का गड़बड़ा गया है, कम से कम थोड़ा घरवा चलिएगा, मेरा देख लीजिएगा। हमने क्या हम राजमिस्त्री है तुम्हारा घर में, क्या हम घर बनाते हैं? बोल नहीं हजरत, कम से कम एक बोतल पानियों पड़ दीजिएगा। हम बोला अब एक बोतल से काम चलने वाला है नहीं, 6-6 को लड़का गड़बड़ाया है तो पूरा चपा कले पहले उसको वहां रुक के नहलाओ, 3 दिन नहलाना होगा। पहले बेटों को पढ़ा, इतना पढ़ा दे ताकि तेरा बेटा का चेहरा लोग घंटों घंटा देखे। अभी मुबारक भाई पढ़ रहे थे, लोग देख रहे थे, क्यों? इसलिए कि इनके अब्बू ने मेहनत की है, लोग पढ़ाना नहीं चाहता है। क्या पढ़ाएगा जो मौलाना लोगों को तनख्वाह 5,000, 6,000, 6,500 में मौलाना रखेगा, वो क्या पढ़ाएगा? उसमें भी 150-200 घर में, एक एक घर से एक एक बुतरू आएगा, 100 बच्चा, एक इमाम 100 बच्चा पढ़ा पाएगा? अरे 1 घंटा फिर छुट्टी देना, क्या ये क्या घंटा में छुट्टी दो, वरना उसकी माँ के खड़ी हो गए, मौलवी साहब तुम्हारे बुतरू छोड़ दी हो, तो क्या पढ़ाएगा? अब अगर 3-4 महीना बच्चे आ रही लड़की पढ़ने या लड़का, इमाम साहब फिर कुरान शरीफ टाइमली शुरू कराना होगा। अगर इमाम साहब बच्चे कुरान शरीफ कब शुरू कर दो, हफ्ता में 3 दिन आएगा कुरान शरीफ। इमाम से बोला हो जाएगा 2-4 महीना में, उतना टाइम तो को लूंगी दे वो, अरे 200 रुपया। इमाम से बोला अगले हफ्ता शुरू कर दो। अब वो बच्ची कुरान शरीफ पढ़ती है, 75-99% लड़कियां बच्चियां बेटा बेटी देहात में कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाती, जान के धग में साया कुलो लाए अजब पढ़ेगी अलीफ लाम, कोई हिसाब क्या? अब 5,000-6,000 के मौलाना खाली सूत मस्जिद में सो के रहेगा, मस्जिद का पहरा कर लेगा, वही बता दिया, कुकुर तुकुर नहीं घुसने दे। 6,000 में इमाम अजान दो, नमाज पढ़ाओ, बुतरू पढ़ाओ, झाड़ फूंक करो, तेल पढ़ो, पानी पढ़ो, मुर्गी जबा करो, डेली 9 बजे और दोपहर में आलू भात खाओ। कब तक इमाम बचेगा? कसम खुदा की भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 5-6 हजार रुपया तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, भारत में अंग्रेज फंसे देता था, वही ठीक था। इसलिए अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब तेरा बेटा जब दुनिया तू छोड़ेगा, कफन ओढ़ेगा, बेटा का कंधा होगा, बाप का जनाजा होगा, बेटे के सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, दिल में धड़कन होंगे, आंख में आंसू के लवी होंगे, खौफे खुदा होगा, इसके मुस्तफा में झूमता होगा, और कब्रिस्तान की तरफ चलेगा तो वह जनाजा पढ़ेगा, खबर में उतारेगा तो वह पढ़ेगा, मिट्टी देगा तो वह करेगा, हाथ उठा के रोएगा, कसम खुदा की तू भी बख्शे जाओगे, बेटा भी बख्शा जाए। इतना पढ़ा दो बाल बच्चों को। इसलिए अगर आपके पास माँ बाप है, अभी शमसुद्दीन भाई की माँ चली गई, अब दोबारा वो माँ नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर माँ बाप अभी है तो खिला लो। कभी जाते हो ना प्रोग्राम, इधर जाते हो आप, क्या कहते हैं, गिरिडीह जाते हो, पचम्बा जाते हो, ठेला में देखिए बढ़िया बढ़िया सेब मिलता है, आधा किलो ला के माँ के हाथ में दे दो, खा के दुआ कही, बाप को खिला दो भी टाइम में खाने का। मुसलमान अभी नहीं खिलाए, अभी नहीं, अभी माँ बाप जिंदा है, चल फिर रहा है, कोई बेटा बहू नाती पोता ध्यान नहीं। जिस दिन बाप खाटी पकड़ लिया, माँ खाटी पकड़ ली, उस दिन देखिएगा बेटा सब बहू सब नाती पोता दामाद समझी रस मलाई लगाए। अब बुढ़वा खटिया बुढ़िया पड़ल, बाबा हे बाबा हम बड़काशी हो चिन ले बाबा, ले बाबा एक मुँह खोल, ले ले ले। अब बुढ़वा रसगुल्ला आते हैं बुढ़ाई, खिला भी नहीं पाते,
मैं कसम खुदा लास्ट टाइम में। अच्छा रसमलाई मरने टाइम में खाएगा, अभी गुलगुल्ला से अजब रन है। समझी भी संतरा लाया 1.5 किलो, दामाद 1 किलो, अब बुढ़वा सुतल है, खातिन चारों तरफ रख दिया, लगता फल का गोदाम में बुढ़वा सुतल। 2-4 दिन पहुंचबो करता, फलवा देते या अल्लाह पहले देते बेटवा, काबू करते रे होता। अभी सास जिंदा है, कोई बहू ध्यान नहीं देती। जिस दिन सास खाटी पकड़ ली उस दिन सब बहू देखिएगा आके सास के माथा बगल खड़ी हो गई। माँ ए माँ हम छोटकी हो माँ, ले माँ ले दूध ले 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 ले। बुढ़िया डूबी आते हैं बुढ़ी ऊपर। अच्छा कोई कोई जबरदस्ती दे देती है। अब 2-4 घंटा पहुंचबो करती बुढ़िया, अब उसकी बहू पूरे गांव में चर्चा, ए दीदी हमरे यहाँ 10 पी के मर लो। हमने मर लो ना, तू मर दे नहीं, 2-4 घंटा पहुंचबो करता लो। टाइम है खिला पिला दवा ले ले, तुम कहीं भी निकलना मुसलमानों। इतने ओलमा आए, सबको इनाम नजराना दिए, लेकिन याद रखना ओलमा तकरीर करेंगे, नाते नबी सुनाएंगे, लेकिन तेरे लिए मौला के कदम में जन्नत नहीं है, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम में जन्नत नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं। ए नौजवानों, अरे जन्नत तलाश करना चाहते हो, जन्नत पाना चाहते हो, घर जा, माँ बाप है, माँ की खिदमत कर, बाप से एहतराम कर, तेरे माँ के कदमों के नीचे तेरे घर पे। क्या बात है बाबा, नारे तकबीर, अरे माशाल्लाह सुभान। अच्छा एगो बात बोलियो, अरे एक बात बोल दियो कि तोर बस्ती में 10 टकिया गाछ हो। बहुत अच्छा, ये भी स्टेप में आ जा रहा, काफी 10 टकिया, ठीक है बहुत बढ़िया है। 50-100 का नोट हम लोग किस्मत में है ही नहीं। हजरत जगह दे दिया था, थरथरी उठ गया नहीं, बहुत मुकद्दर है, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। तो मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, लेकिन याद रखना मौत से पहले मौत की तैयारी कर लेना होगा। मौत से पहले मौत की तैयारी, और मौत की दुआ कभी नहीं मांगना, हमेशा जिंदगी की दुआ मांगना। ए मौला उम्र लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सकूं। दुआ मांगना है मौत की तो ऐसी दुआ मांगना है, मौला अगर मौत दे तो मदीने में दे, मौला मौत दे तो मक्के में मौत दे। लेकिन मौत की दुआ मत मांगना कि मौत आ जाए। क्या कहाँ मरने दुआ मारना, या अल्लाह मौत मेरी आए तो मदीने में आए, कहीं आमीन, मदीने में आए। दुआ खाली कीजिए कि मदीने में मौत आए और मस्जिद कभी नहीं जाए। कितना घर की आबादी होगी इस मोहल्ले में? कम से कम 100-150, 200 घर, नमाजी तो 150 होगा, 10 के नमाजी कम से कम 150। अच्छा मानिए 50 को और उड़ा दीजिए, 50 को फिर उड़ाओ, 50 को ठंड हम 10 और उड़ाओ, 40। लेकिन नहीं, अरे हजरत सर्वे कीजिए, 32, 28, 26 बढ़िया मौसम रहा तब। और अगर जहां बादल छा गया 25 से डायरेक्ट 15, पानी पड़ गया 10 में, गरज दिया 5, मलक दिया खाली इमाम में रोक बगल। लेकिन नमाज पढ़िए, मरने के बाद वही चेहरे में चमक पैदा करेगा। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कयामत के दिन उसको मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। दुनिया में वजू करोगे कफन में चेहरा चमकेगा, लोग कफन हटा हटा के जब तेरा मुंह देखेगा, चेहरा देखेगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन है, कोई कनीज़े फातिमा सोई है। उस चेहरे को सजाओ जो मरने के बाद लोग देखेगा। अभी क्रीम लगाएगा तो कौन देखेगा, अभी फेस वॉश करेगा बीवी देखेगी,
बीवी संवरेगी, शोर देखेगा, लेकिन वो कफन का चेहरा न बीवी देखे न शोर, पूरी दुनिया आके कफन हटा हटा के आदमी देखेगा, ए थोड़ा कफन हटाइए, चेहरा दिखाइए। उस चेहरे को ऐसा सजाओ, अंदर अगर अमाल तेरा अच्छा होगा, ऊपर में चेहरा चमकता होगा, वही चेहरा चमकेगा, ऐसा लगेगा कोई दुल्हा सोया है। इसलिए उस चेहरे को सजा जो मरने के बाद तेरे चेहरे पे चमकेगा। हे लोगों, मैदान महशर कायम होंगे, वो जमीन जो मिट्टी की वो जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सावानेजे पे सूरज होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा। हर लोग नेकियों के लिए मैदान महशर में तड़पेगा, इधर उधर दौड़ेगा, हर लोग झांकेगा, हर लोग भागेंगे, सब लोग सभी नबी के पास जाएंगे। सब नबी फरमाएंगे जब नफ्सी नफ्सी, मेरे आका फरमाएंगे मेरी उम्मतियों इधर आ, इधर मेरे दामन में आ। रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला जितने नेककारों की जमात है तू ले ले मौला, जितने हाजियों की जमात है तू ले ले मौला, जितने जाकियों की जमात है तू ले ले मौला, औलिया की जमात तू ले ले मौला, सहाबा की जमात को तू ले ले मौला। ए परवरदिगार, जितने नेककारों की जमात है तू ले ले मौला, और जितने गुनहगारों की जमात है मेरे दामन में छुपने को जगह दे दे। इसलिए थोड़ा सा आगे, उन लोगों को जाने लोग सब बाहर वाले हैं, वो लोग शायर है मुकर्रिर रोज जागना। कल हम मेरी तकरीर भागल क्या कहते बोकारो से 35 किलोमीटर आगे थी। दिन में हमारे मुबारक हुसैन अलहाज दोनों साथ में दोपहर में करमटान इलाके में थे। आज यहाँ हैं, कल फिर बंगाल रहेंगे, ऐसा नहीं परसों फिर कहीं रहेंगे, पर डे यही हाल है। ये जो जीट जाट देखते हैं ना झारखंडी को, ये जवान है, सब आप लोग ख्याल छोड़ दीजिए, अब जवान नहीं रह गए, हम पहले थे जवान, 2-2 घंटा बोलते थे, 2.5 घंटा, अब वो ताकत नहीं रही। लेकिन आप लोग अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो मौत के हवाले से भी तकरीर होगी, माँ बाप के हवाले से। एक मरतबा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इमाम साहब आप सब ठीक ठाक हैं? आप ही याद हैं इमाम? अरे माशाअल्लाह, देखिए बहुत अच्छे नात खां भी, अच्छा पढ़ता भी है, और इनके साथ में जलसा भी हो रहा है। याद रखो मुसलमानों, अजमेर बाद में जाना, मक्का बाद में। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। मेरे आका फरमाते दौलत नहीं तो माँ बाप है, जा घर चला जा, माँ बाप की खिदमत क्या कर, उनका चेहरा देखा कर। अगर तुम माँ बाप का चेहरा सुबह शाम देखोगे, घर बैठे बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। इसलिए लोगों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और अभी जिंदा है खिला पिला लो। जब जाते हो पचम्मा तरफ बढ़िया से मिलता ला के दे दो, माँ खा दुआ कर, हम जा रहे हैं गुजरात बम्बे, माँ तू मिला न जगमन रेड्डी से दुआ करेगी ना माँ, हम गुजरात में आराम से रहेंगे, माँ की दुआ साथ जाएगी, मुसीबत टल जाएगी। सीटी क्यों बज रही है बाजा में? सीटी का अनसमत बजाइए, वॉल्यूम थोड़ा ये क्या कहते हैं बेस दे दीजिए, लेकिन सीटी मत बजने दीजिए, तो माँ की दुआ साथ जाएगी, मुसीबत टल जाएगी। याद रखना मुसलमानों, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, माँ की दुआ में गारंटी होती है, माँ के चेहरे में बरकत होती है, माँ बाप के रजा में रब की रजा होती है। तुम कहीं भी चले जाओ, मक्का मदीना चले जा, चाहे अजमेर जा, चाहे कलियर जा, कछोछा जा, अगर तेरे माँ बाप जगमन रेड्डी में राजी है, अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफ़ा भी राजी होगा, माँ बाप को खुश कर लेना। लेकिन आजकल के नौजवान कहाँ माँ बाप को फल और फ्रूट ला के खिलाए। ये नौजवान जब ससुराल जाने लगता है, कसम खुदा इनका रूप रंग बदल जाता है। जब ससुराल जाता है हजरत, यही नौजवान जाके पचम्मा में गाड़ी रोकेगा मोड़ में, और जाके सीधे फल वाला कहेगा 1 किलो सेब, बढ़िया क्वालिटी वाला फेंक, सीधे 200 रुपया मलाई चमचम फेंक। तब तो बीवी पीछे से कहेगी, पर हमारे मैया सिंघाड़ा खाओ, बोल 10 को सिंघाड़ा फेंक। अगर बीवी कहते हमारे मैया माटी खाओ, बोलिए खांची माटी फेंक। मतलब बीवी जो कह दी, बेटा तो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा बेटा है नहीं, हम लोग तो बेट बाल बच्चा पढ़ाता नहीं, जहां बीवी लाके दे दो लगता है बीवी नहीं पीर।
हम लोग फूंकते असर नहीं, इमाम फूंके असर नहीं, हाजी फूंके असर नहीं, नमाजी फूंके पानी में असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर। आपके जगमन रेड्डी बात नहीं बता रहे हैं, गिरिडीह ऊपर की बात बता रहे हैं। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ फूका फूका अभी बताया ना हमारे। इसलिए अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब माँ बाप को मत दुनिया छोड़े कुरान की तलावत करे और माँ बाप के कब्रों की जियारत करे और जुमरात को जाए, हो सके तो 6 महीना में जाए, लेकिन माँ बाप की कब्रों की जियारत जरूर करो मुसलमानों, ताकि तुम औलाद होके जाओगे, तुम आंसू बहा के दुआ करोगे, कसम खुदा की तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। बाजा आपका खराब हो गया, आवाज खींच रहा है, आवाज चल नहीं रही है, ताकत लग रही है। शायर लोग पढ़ा था, उस तरह बना दीजिए ना, बड़ी ताकत लगती है। बाजा आपका ठीक ठाक है, सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं। सीटी का अनुसर ना बजे भैया, थोड़ी देर और सुनिएगा। अभी मैं शुरू कहाँ हुआ हूँ, मेरी तकरीर तो 1 बजे करा देना चाहिए था इमाम साहब, तो 11:30 बजे मेन टाइम में तकरीर होनी चाहिए। लेकिन लोग क्या कीजिएगा, मेन टाइम में नात खानी हो रही है, होता है कि नहीं। अब 4-4, 6-6, 8-10 नात खानी होगी, एक मुकर्री 1 घंटा से वो शाबद की तकरीर भी नहीं, उसके बाद तो तकरीर भी नहीं। बताइए 6-6 घंटा जलसा हो और 1 घंटा तकरीर हो, कौम को क्या मिलने वाला। नात सुनो सवाब है, नात सुनना गुनाह नहीं सवाब है। नात से सुनने से दिल ताजा होता है, लेकिन पहले तकरीर सुनो ताकि कुछ फायदा मिल जाए, कुछ असर हो जाए। आज आपको वजू का ढंग नहीं है, गुस्ल का तरीका नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हो। इसलिए याद रखो, अपने औलादों को पहले पढ़ा, घर मकान बाद में बनाना, मार्बल टायर से मत लगा, कीमती गाड़ी मत खरीद, कीमती साड़ी मत खरीद, कीमती सूट मत खरीद, झोपड़ी में रह, कच्चे मकान में रह। औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, गलियों में बैठ के मोबाइल में लूडो और फ्री फायर पबजी नहीं खेल के रात बिताएगा, बल्कि तेरा बेटा जल्दी रात को सोएगा, सुबह को जल्दी उठ जाएगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, जब सुबह को उठेगा कुरान को लेगा, इमाम के पास जाएगा, तेरा बेटा कुरान खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, तू भी बख्शे जाओगे, बेटा भी बख्शा जाए। इसलिए मेरी माँ बहन, आप बैठे हैं 2-4 बात आप भी सुन लें। जैसे एक औलाद के लिए माँ बाप की रजा जरूरी होता है। बाजा आपका सही नहीं है, बहुत सट के बोलना पड़ता है, बहुत सट के, थोड़ा सा सीट कीजिए। माँ बाप के लिए जैसे औलाद के लिए माँ बाप की रजा है, इसी तरह बीवियों के लिए शोहर को राजी करना बहुत जरूरी होता। अगर एक बीवी रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, रात भर सजदे में रहे, शोहर नाराज हो, उस बीवी की इबादत कबूल नहीं होती है। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप जहाँ बैठी हैं वहीं से 2-4 बातें सुन लिया करें। आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, आपको अजमेर नहीं जाना है, आपको कलियर नहीं जाना है, आपको कब्रिस्तान जनाजे में नहीं जाना है, आपको मस्जिद नहीं जाना है, आपको ईदगाह नहीं जाना है, आपको जंग के मैदान नहीं जाना है। अपने घर के 4 दीवारी के अंदर में रहना, वहीं रह करके अपने शोहर की खिदमत करना। जब तेरा शोहर बाहर से कहीं मजदूरी करके, काम करके, कोयला बेच के या राजमिस्त्री काम करके या फिर कोई और दीगर काम करके घर लौट जाए, तो अपने तमाम काम को छोड़ना, जो ही शोहर सामने आए, शोहर के सामने तू जाना, मुस्कुरा के सामने जाना, हाथ में 1 गिलास पानी दे देना, अपने शोहर के सामने में बगल में बैठ जाना। किताबों में आया है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाती है। याद रखे माँ बहने, आपको झगरूडी नहीं जाना है, आपको सारठ मधुपुर सारठ नहीं जाना है, आपको मजार में जाके चादर नहीं चढ़ाना है। आजकल औरतें आपके इलाके में वो झगरूडी इधर किधर है, चतरो जमुआ तरफ, मुहर्रम में टेम्पू चिंगिर बुतरू ठोसी गोहरा गोरी चलो उटानिया भारी टेम्पू
घर में नमाज नहीं। कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ा रखती 12 पेवन लगाती, लेकिन जब नबी की बेटी सजदा करती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा जहरा का सजदा चमकता था। और जब मौला अली बाहर से घर आते फातिमा काम छोड़ देती थी, पहले अपने शोहर को सलाम करती। आज माहौल इतना गड़बड़ हो चुका है, हर घर में कोई ना कोई शराबी बेटा मिल रहा है, हर घर में कोई जुआ खेलने वाला बेटा मिल रहा है। नमाज हमारे घर से गायब है, तिलावत कुरान गायब है। 5-5 बेटा है, 5-5 हाथ में मोबाइल है। कोई तो गेम खेल रहा है, कोई यूट्यूब में गाना सुन रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है। मुसलमानों याद रखो, पूरी दुनिया की नजर मुसलमान को मिटाने पर लग गया है। तुम्हारे सामने सोशल मीडिया नहीं दिखाता है, श्रद्धा को 35 टुकड़ा करने वाला कोई आफ्ताब था, पता नहीं वो मुसलमान था या क्या था, लेकिन जब जब मीडिया में छाया तो आफ्ताब ने श्रद्धा को 35 टुकड़ा किया। फिर आपको यहाँ पे आएगा कि लुकमान ने अपनी बीवी को 40 टुकड़ा किया। फिर आपको कभी कस्साब का इस्लाम दिखाएगा, कभी वहाब का इस्लाम दिखाएगा, कभी सिमी का इस्लाम दिखाएगा, कभी अजमल का इस्लाम दिखाएगा, कभी आपको तालिबानी इस्लाम दिखाएगा, कभी आपको क्या क्या नहीं दिखाएगा, जैस का इस्लाम दिखाएगा। मीडिया वाला ताकि इस्लाम को बदनाम करो। अगर दिखाना हो मीडिया वालों तो कभी अबू बकर सिद्दीक का इस्लाम दिखा, कभी उमर फारूक का इस्लाम दिखा, कभी मौला अली का इस्लाम दिखा, कभी फारूक आजम का इस्लाम दिखा, कभी हजरत उस्मान गनी का इस्लाम दिखा। इस्लाम दिखाना हो गौसे आजम का इस्लाम दिखा, इस्लाम दिखाना हो तो गरीब नवाज का इस्लाम दिखा, इस्लाम दिखाना हो मुफ्ती आजम का इस्लाम दिखा। लेकिन नहीं, ये लोगों सोशल मीडिया में तुम्हारी बुराई के बुराई करते जा रहा है। आज कोई बुराई कर रहा है, लेकिन पठान से मुसलमान भारत में नहीं है। ऐसा नहीं कि शाहरुख खान का कोई अगर कोई अंधभक्त बहिष्कार कर दे तो मुसलमान कमजोर हो जाएगा। नहीं, तुम पूरी फिल्म दुनिया का बहिष्कार करो। हम तेरे साथ हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। इस्लाम शाहरुख खान से नहीं है, सलमान आमिर से नहीं है। अरे इस्लाम जब भी भारत में है वो गरीब नवाज से है, और हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। जब तक भारत का राजा गरीब नवाज रहेगा, भारत के 30 करोड़ मुसलमान इसी जगह राज